अच्छा, आज माइक्रोबायोलॉजी के 2 प्रैक्टिकल हुए हैं। माइक्रोबायोलॉजी आउट और सिस्टेमिक पैथोलॉजी। और कौन से 2 प्रैक्टिकल हुए हैं? ये 2 हुए हैं, ये जो साइन हुए हैं, लिशमेनिया एंड मलेरियल पैरासाइट्स। पहले मलेरियल पैरासाइट्स को देखेंगे। इसमें सारा बस बुक से ही पढ़ना है। ये जो इधर विजिबल भी हो गया क्लियर। इसमें सर ने जो कहा था, जो मेन पॉइंट आईडी याद रखना, जिस पर ऑस्पिस्टेशन भी आएगा, वो सर ने कहा था व्हाट इज़ द बेस्ट लैब इन्वेस्टिगेशन फॉर द मलेरिया। क्या है बेस्ट लैब इन्वेस्टिगेशन? बेस्ट लैब हमारे पास है थिक एंड थिन। हाँ, ये बस सर ने कहा था कि ये बस याद रखो, थिक एंड थिन स्मीयर। और दूसरा सर ने कहा था थिक स्मीयर किस लिए बनाते हैं? ये देखने के लिए कि प्लाज्मोडियम है या नहीं है। और थिन स्मीयर किस लिए बनाते हैं? ये देखने के लिए प्लाज्मोडियम की फर्दर कौन सी स्पीशी है। थिन यानी माइन्यूट, माइन्यूट यानी माइन्यूट डिटेल पकड़ रहा है। अच्छा, उसके बाद आगे थिन स्मीयर में ड्रॉप ऐड करेंगे और स्लाइड को पीछे से आगे खींचेंगे। हाँ, ये तो बस बेसिक बातें बताई हुई हैं, बाकी तो इसमें सारा विजिबल ही है। जो मेन पॉइंट्स थे वो तो आगे हैं। ये है मॉस्किटो में कौन सी लाइफ साइकिल? 2 इसकी लाइफ साइकिल होती है। और 2 लाइफ साइकिल क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर 2 वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। प्लाज्मोडियम पहले मॉस्किटो को अफेक्ट करता है, एनोफिलिस वाला फीमेल वाली उसको अफेक्ट करता है, पहले वो वेक्टर होता है, फिर ह्यूमन उसका वेक्टर होता है। जो मॉस्किटो है उसके अंदर स्पोरोगनी लाइफ साइकिल चलेगी और ह्यूमन के अंदर शिजोगनी लाइफ साइकिल चलेगी। स्पोरोगनी में स्पोरोजाइट्स बनेंगे और फिर शिजोगनी में शिजोन्ट्स बनेंगे हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर। तो यही लाइफ साइकिल लेके शिजोन्ट्स कैसे बनेंगे? बाइट किया, ये बाइट किया, ह्यूमन को किया, ब्लड में स्पोरोजाइट्स गए उसके सलाइवा से, स्पोरोजाइट्स गए, और ये स्पोरोजाइट्स गए, फिर उसके आगे क्या हुआ? लिवर में जाएगा, सारा माल लिवर में जाता है मेटाबॉलिज्म के लिए। लिवर में गया, 30 मिनट के अंदर अंदर स्पोरोजाइट्स मीरोजाइट्स में कन्वर्ट हुए, मीरोजाइट्स से हिप्नोजाइट्स में कन्वर्ट हो गए। अगला आईडी पॉइंट सर ने नीचे सारे एमसीक्यूज बताए हुए, सारे एमसीक्यू विजिबल हैं। सर ने कहा था हिप्नोजाइट को किसकी डोरमेंट फॉर्म है? ओवेल प्लस ओवैक्स की, ठीक है ना। तो ये आ गया, इसमें आ गया। फिर हिप्नोजाइट्स में डोरमेंट फॉर्म होती है, वो 2 में होती है, ओवेल और ओवैक्स में होती है। ये जो 5 फॉर्म्स लिखी हुई हैं इधर, ये हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि ट्रोफोजाइट्स में जाएगा। अब ये हिप्नोजाइट्स तक ना, ये सारा जो लाइफ साइकिल है, बाइट करने से लेके हिप्नोजाइट लिवर तक, ये सारा एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है, आरबीसी के बाहर। मीरोजाइट्स के बाद ट्रोफोजाइट्स बनने के लिए आरबीसी के अंदर चला जाएगा। अब ये एरिथ्रोसाइटिक साइकिल शुरू हो गया ह्यूमंस के अंदर भी 2, एक आरबीसी के बाहर साइकिल एक्सो एरिथ्रोसाइटिक, दूसरा एरिथ्रोसाइटिक। उसके बाद ट्रोफोजाइट्स बन गया, ट्रोफोजाइट के बाद शिजोन्ट्स बना, शिजोन्ट्स के बाद आरबीसी के अंदर, शिजोन्ट्स के अंदर मीरोजाइट्स होते हैं। तो मीरोजाइट्स की तादाद ज़्यादा हुई, शिजोन्ट्स की तादाद ज़्यादा हुई, शिजोन्ट्स की तादाद ज़्यादा हुई तो आरबीसी रप्चर होगा। तो जिस तरह ये आरबीसी रप्चर होंगे तो शूट होगा फीवर। तो फीवर की भी टाइप्स पे एमसीक्यू आता है, ये सर ने बताया था 3 टाइप्स के। डिफरेंट प्लाज्मोडियम हैज डिफरेंट पैटर्न ऑफ फीवर। टर्शरी फीवर, वाइवेक्स और वेल। टर्शरी फीवर का मतलब ये कि हर 3 दिन के बाद बुखार। क्वाटरनरी 4 दिन के बाद मलेरिया। कॉन्डिनियम फीवर के कोई पैटर्न नहीं, फैल्सीफेरम जो फेटल है। मोस्ट फेटल फैल्सीफेरम है, मोस्ट कॉमन इन द वर्ल्ड, हाँ वाइवेक्स है। और ट्रोफोजाइट्स की कौन सी फॉर्म होती है? रिंग। और फैल्सीफेरम का गेमेटोसाइट बाकी से कैसे डिफरेंट होता है? क्योंकि वो क्रिस्टल में बनाना शेप होता है, बाकी सारों को कौन सा होता है? स्फेरिकल होता है। और रप्चर ऑफ आरबीसी क्यों होती है? कॉज ऑफ फीवर क्या होती है इसमें? रप्चर ऑफ आरबीसी ड्यू टू रप्चर ऑफ शिजोन्ट। और फीमेल एनोफिलिस जो है वो मॉस्किटो का नेम है। और जो मैंने कंफ्यूज किया था डिंगी के साथ, डिंगी में होता है एड्स एगलेक्टा है, ये कुछ नाम है। तो ये हो गया, ये सारे एमसीक्यू कवर हो गए, इसमें सारे हो गए। और ये लाइफ साइकिल भी यहाँ तक कवर हो गया कि आरबीसी के अंदर रप्चर। अब इसके बाद आगे 2 काम होते हैं लिवर के अंदर, या तो ये डोरमेंट फॉर्म बन जाता है, ये ट्रोफोजाइट बन के आरबीसी के अंदर घुस जाता है, या ये गेमेटोसाइट बना लेते हैं। गेमेटोसाइट मिलके 8 मेल और 1 फीमेल गेमेट बनाते हैं। और आगे वो स्पोरोजाइट बनाते हैं। स्पोरोजाइट जो है वो मॉस्किटो की सलाइवा के अंदर फिर चला जाता है। किस तरह? क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर स्पोरोजाइट होंगे वो हमारा खून चूसने के लिए, कोई अच्छा मॉस्किटो भी आएगा नॉन इन्फेक्टेड तो खून चूसेगा, उसके मुंह के अंदर स्पोरोजाइट चले जाएंगे मुंह से अंदर, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन करके उसके सलाइवा में आ जाएंगे, फिर वो आगे जब वो काटेगा तो वो दूसरों को इन्फेक्ट कर देगा। इसलिए जो मलेरियल पेशेंट हो तो उसको मिनट्स में रखते ताकि और मॉस्किटोज इफेक्ट ना हो। पिगमेंट्स वाला पॉइंट, अच्छा 2 पिगमेंट्स हैं जो इसमें सर ने कहा था इंपॉर्टेंट है, हीमोजोइन और शफ्राजोइन। ये 2 पिगमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये 2 भी इंपॉर्टेंट है, वो जो बताए हैं पिगमेंट्स। अच्छा, इसके बाद सर ने क्या बताया था? ब्लैक वाटर फीवर होता है। क्लिनिकल फीचर्स किसके मलेरिया के एमसीक्यू आता है। ब्लैक वाटर फीवर क्यों होता है? अच्छा, पहली बार सेरिब्रल मलेरिया होता है।
यानी अगर ये ब्लड के अंदर जो ये जो हेमोलिसिस हो रहा है, आरबीसी रप्चर हो रही है, जो सारा साइकिल हमने पढ़ा है, अगर ये सर के अंदर हो रहा होगा, एक मिनट, हाँ, अगर ये सर के अंदर हो रहा होगा तो क्या होगा, हमारे पास सेरिबल मलेरिया होगा, और अगर किडनी के अंदर होगा तो फिर क्या होगा, यूरिन में ब्लड आएगा, और इस कंडीशन को हम कहेंगे ब्लैक वाटर फीवर। यानी ब्लैक वाटर क्यों, क्योंकि यूरिन के अंदर वो ब्लैक वो आ रहा है, ब्लड आ रहा है, क्योंकि ऊपर से डैमेज होता है, वो सारा ब्लैक हो जाता है, तो ब्लैक यूरिन आ रही होगी, और ब्लड इन यूरिन को कहेंगे हेमोलिसिस इन द किडनी हो रही होगी। ये भी क्लिनिकल फीचर है ब्लैक वाटर। सेरिब्रल मलेरिया और स्प्लीन आरबीसी साफ़ करती है, आरबीसी वैसे टूटे तो स्प्लीन में गैली हो जाएगी, और सारा इसका पावर हाउस ही सारा प्रोडक्शन का लिवर है, तो हेपेटोमेगाली भी हो जाएगी। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स थे 4। और क्या बताया, ड्यू टू विच ड्रग, हाँ सर ने कहा था 3 प्रोटेक्टिव डिजीज़ हैं, 2 डिजीज़ और एक सिनेरियो, मतलब एक कंडीशन जिसके अंदर बस आप समझ लो कि वो उसके अंदर मलेरिया होने के बहुत मिनिमम चांसेस हैं। एक सिकल सेल एनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी, और एक डफी ब्लड ग्रुप है। जैसे हमने 2 ब्लड ग्रुप्स पढ़े थे, RH, AB, ABO, तो इस तरह डफी ब्लड ग्रुप वालों को भी, और 2 डिजीज़ जो हैं सिकल सेल एनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी, इन 3 सिनेरियोज़ में प्रोटेक्टिव हो जाते हैं मलेरिया के, उनको नहीं होता। और G6PD डेफिशिएंसी जो है वो किस ड्रग की वजह से होती है, सर ने ये MCQ बताया, ड्यू टू विच ड्रग द G6PD डेफिशिएंसी इज इंड्यूस्ड, प्रीमिक्विन। ठीक है ना, तो अगर एक बंदा उसको मलेरिया नहीं है, उसको हमने प्रीमिक्विन दे दी है, उसको G6PD डेफिशिएंसी थी, तो उसको हेमोलिसिस हो जाएगा, सर ने जो बताया था। और इसके अंदर रिगर, फीवर और चिल्स होते हैं। तो ये सारा हमारा कवर हो गया है मलेरिया वाला। बाकी तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, विजिबल है। जेमसा स्ट्रेनिंग, इसमें कोई भी स्ट्रेन यूज़ कर सकते, तो ये इतना ये इंपॉर्टेंट है। ये आखिरी नोलेसी जो है ना, नो लेस, बस इस तरह याद रखो, मंकी में होता है, हमारा काम ही नहीं है लेना देना। बाकी सारा टेबल इंपॉर्टेंट था, साइकिल कवर हो गया, मलेरिया हमारा जो है वो ये सारा कवर हो गया है। अब आते हैं लिशमेनिसिस में। तो लिशमेनिया, ये भी प्रैक्टिकल आज ही हुआ, डायग्नोसिस ऑफ लिशमेनिसिस। लिशमेनिसिस क्या है, लिशमेनिसिस ये तो जो इसमें दिख रहा है, सर ने कहा था मोड्स और स्पेसिमन कलेक्शन बस पता होने चाहिए इसमें। नीडल स्पायरेट है, नीडल से निकालेंगे, डर्मल स्क्रैपिंग है, स्क्रीन से इसका वो डर्मल स्क्रैप कर लेंगे, बायोप्सी स्पेसिमन्स हैं तो बायोप्सी में देख लेंगे, टिशू इम्प्रेशन स्मीयर्स हैं वो देख लेंगे हम, और बाकी जो है ये डायग्नोसिस है। ये हमने थोड़ा सही से इसको नहीं नोट किया, हमारी बस हो गई थी, तो कोशिश करते जो पढ़ा है वो कर लें। सर ने कहा था कि मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, वही ब्लैक सिकनेस, मैंने कुछ पॉइंट नोट किए थे, मेमोनिक तो मुझे हो गया, बाकी कुछ पॉइंट्स जैसे ब्लैक सिकनेस क्यों कहते हैं, और कितनी टाइप्स हैं, विसरल लिशमेनियासिस, ये 3 कौन से लिशमेनियासिस थे, वो जो डी वाले थे वो कौन से थे, मैं पूरा लेक्चर रिपीट कर नहीं सर, बस वो टाइप्स रिपीट करनी है। 3 ही टाइप्स हैं। यस सर, ठीक है, यस सर। 3 है, विसरल, म्यूकोक्यूटेनियस और क्यूटेनियस। विसरल लिशमेनियासिस, म्यूकोक्यूटेनियस लिशमेनियासिस और क्यूटेनियस। और अच्छा, और सर ये जो डी वाला जो था, डोनोवेनाई स्पीशीज, ये क्या था, इसका क्या लिंक था? पहला जो विसरल है, इट इज़ कॉल्ड बाय लीशमैनिया डोनोवानी, उसके अंदर आपके स्प्लिनिक स्मेयर के अंदर एलडी बॉडीज़ नज़र आती हैं, जिनको एमएस्टिगोट्स कहते हैं, वो होती है लीशमैनिया डोनोवान बॉडीज़, वो होते हैं एमएस्टिगोट्स। और ये किस सर, ये किस टाइप के अंदर आता है, वो जो पहले 3 टाइप्स में से ये विसरल में आएगा? और रेटिकुलो एंडोथेलियल लिशमेनियासिस वाला क्या मैकेनिज्म है, मतलब विसरल के अंदर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। सर जैसे वो क्या करेगा, मतलब फॉर एग्जांपल लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली, पैनसाइटोपिनिया। और ये जो कालाजार ब्लैक विसरल लिशमेनियासिस का दूसरा नाम कालाजार है, और इसको ब्लैक सिकनेस क्यों कहते हैं, क्यों ये ब्लैक क्यों? हाइपर पिगमेंटेशन करता है, आपकी बॉडी की पिगमेंटेशन। और स्प्लीन को एस्पायरेट वाला, ये वाला पॉइंट जो आपने बताया था कि अंदर से एमिस्टिगोट नजर आएंगे, वो क्या पॉइंट? लीशमैनिया डोनोवान बॉडीज के बाद जो एमिस्टिगोट्स नजर आते हैं, ये इसका डायग्नोस्टिक हुआ। स्प्लीन को एस्पायरेट करेंगे, यानी उसके अंदर से लिक्विड निकालेंगे। अच्छा, और सर एक मिनट सर, और ये मेमोनिक हो गया, ठीक है, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है सर, बस यही था कि अच्छा, एक मेमोनिक जिससे सारा याद हो गया था, क्या था, एक गौसिप आंटी आई, सर ने क्या बताया था, सर के घर एक गौसिप आंटी आई और कश्मीर से आई, और वालदा ने, उनकी अम्मी ने बनाए समोसे, वो रखे और समोसे रखे, और वो आई और उन्होंने कहा मैं समोसे खाऊंगा, और अच्छा वो आई घर, उन्होंने घर आके कहा कि बहू काली है, मम्मी ने समोसे बनाए
उन्होंने अम्मी को बताया कि मेरी बहू काली है। हाँ गॉसिप आंटी है तो उन्होंने आगे गॉसिप किया मेरी बहू काली आगे। हाँ, और आप जो थे आपने सोचा कि मैं तो समोसे बच जाएंगे मैं खाऊंगा। हाँ समोसे भी वो सारी खा गई। हाँ उन्होंने आपको पैसे दिए वो आपकी अम्मी ने ले लिए। पैसे अम्मी ने ले लिए और मुझे नाक चढ़ गई और मेरे सारे काम पर मिट्टी फिर गई। अब इसके अंदर से सारा काम कैसे निकलेगा? गॉसिप आंटी ने कहा बहू काली यानी कालीजार, विसरल लिशमेनियासिस का दूसरा नाम कालीजार यानी ब्लैक सिकनेस, हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से। आगे क्या है? आंटी ने पैसे दिए, एंटी मनी आंटी ने पैसे दिए, इसको ऐसे करके निकलेगा तो एंटी मनी ट्रीटमेंट है। नो मैंने नाक चढ़ा ली जब मुझे पता लगा कि वो सारा मामला ख़राब हुआ है। चढ़ाई थी क्योंकि मैंने आपके पैसे भी ले लिए थे और हाँ समोसे भी खा गए तो नाक चढ़ाई यानी नोज इसका रीजन ऑफ इन्फेक्शन है लिशमेनिया का। सैंड फ्लाई यानी मिट्टी फिर गई यानी सैंड फ्लाई जो है इसका वो है। और कश्मीर सैंड यानी कश्मीर बलोचिस्तान सिनेरी में अगर लिखा होगा तो वो लिशमेनिया सैंड फ्लाई का वो आईडी पॉइंट होगा। यानी ये सारा एक हाँ तो ये सारा जो है हमारा लिशमेनियासिस का निमोनिक कवर कर रहा था। बाकी इसके अलावा जो सर ने जो पॉइंट्स बताए थे बस वही हैं और इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। बाकी तो इतनी आज हिम्मत नहीं थी कि इसको ज़्यादा कवर अप कर पाएँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा फ़िलहाल कवर हो गया। तो इधर आज हमारे 2 प्रैक्टिकल जो हैं वो कवर हो गए। अल्लाह।